नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की हमारी ये चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर जाने वाली है। हम एक बेहद आम सी परेशानी के बारे में बात करेंगे, वही क्रिएटिव ब्लॉक या रचनात्मक रुकावट। मतलब वो वक्त जब दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाता है और काम करने का मन ही नहीं करता। हम वहां से शुरू करेंगे और फिर कट पीस यानी बचे हुए कपड़ों के टुकड़ों के शानदार अर्थशास्त्र को समझेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो किसी भी क्रिएटर, आर्टिस्ट या अपना काम शुरू करने वाले इंसान को बहुत गहराई से जोड़ेगा। क्योंकि सच मानिए, जब सब कुछ रुक सा जाता है तो वहां से फिर उठ खड़ा होना अपने आप में एक कला है। अब इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही भारी लेकिन एकदम सच्ची स्थिति से होती है। हमारे स्रोत में रचनाकार एक बहुत ही गहरी बात साझा करती हैं। वो कहती हैं, मेरी मशीन को हाथ लगाए मुझे 8 दिन हो गए हैं। जरा सोचिए, परिवार में किसी की बीमारी और फिर एक दुर्भाग्यपूर्ण शोक के कारण अचानक आया ये 8 दिन का गैप किसी भी काम करने वाले इंसान का दिल तोड़ सकता है। ये एक ऐसा ठहराव है जिसे हम सब आसानी से समझ सकते हैं। कई बार जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है कि आपका काम बस रुक सा जाता है। भाग 1, मानवीय संघर्ष और इस अंतराल को नेविगेट करना। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक बात सामने आती है। असल में सबसे मुश्किल काम कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना नहीं होता, बल्कि अपनी उसी कुर्सी पर अपनी मशीन के सामने वापस जाके बैठना होता है। रचनाकार ये महसूस करती हैं कि उनकी असली बेचैनी काम से दूर रहने की वजह से हो रही है। यहाँ तक कि जब परिवार वालों ने भी टोका कि इस ठहराव से उनमें चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो ये बिल्कुल साफ हो गया कि अपने हुनर से, अपने काम से दूरी ही इस सारी दिमागी उथल-पुथल की असली जड़ है। भाग 2, एहसास, बहानों को हराना। अब एक तरफ होते हैं हमारे आम बहाने, जैसे अरे कुछ दिनों के लिए मेहमान आ रहे हैं, बाद में काम शुरू कर लेंगे, या अभी तो छुट्टियां चल रही हैं। और दूसरी तरफ एक समर्पित सच्चाई होती है। ये बिल्कुल साफ किया गया है कि घर में चाहे कितने भी मेहमान आए, काम के लिए रोजाना 2 से 4 घंटे तो निकालने ही हैं। ये कमिटमेंट दिखाता है कि बाहरी हालात आपके काम को तब तक नहीं रोक सकते जब तक आप खुद उन्हें ऐसा करने की इजाजत ना दें। सही समय या परफेक्शन का इंतजार करना सच में सिर्फ एक बहाना है, और इस भ्रम को तोड़ना ही आगे बढ़ने का अकेला रास्ता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आपका जो भी मुख्य काम या हुनर है, उसे हर हाल में आपकी पहली प्राथमिकता होना ही चाहिए। तकनीकी परेशानियां तो आएंगी ही, जैसे कि स्रोत में बताया गया है कि एक ही फोन से सारा काम और ऑर्डर्स मैनेज करने पड़े, या मान लीजिए घर में बहुत ज्यादा भागदौड़ मची हो। लेकिन इन सब के बीच अपने मेन काम यानी इस मामले में सिलाई मशीन से जुड़े रहना खुद को इमोशनली और प्रोफेशनली मजबूत रखने के लिए बहुत जरूरी है। यही वो चीज है जो हमें जमीन से जोड़े रखती है ना। भाग 3, व्यवहारिक अनुप्रयोग और कट पीस का जादू। खैर, सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कट पीसेस आखिर होते क्या हैं। लोगों में अक्सर ये गलतफहमी होती है कि ये खराब या डिफेक्टिव कपड़े हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में ये बहुत ही हाई क्वालिटी, एकदम बिना किसी डिफेक्ट वाले कपड़े के हिस्से होते हैं। आमतौर पर ये 1 या 2 मीटर के होते हैं, जो बड़े थान या कमर्शियल रोल से पूरे सूट कटने के बाद बच जाते हैं। तो इन्हें फेंकने या बेकार समझने के बजाय ये बहुत अच्छी वैल्यू देने वाले मौके होते हैं। एक स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी में ये सच में कमाल कर सकते हैं। अब जरा इस स्लाइड के गणित को देखिए, ये वाकई हैरान करने वाला है। इस छोटी सी अर्थव्यवस्था को समझिए। एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा जो वैसे 100 रुपये मीटर मिलता है, कट पीस के रूप में आपको सिर्फ 70 रुपये प्रति मीटर में मिल जाता है। अब सोचिए, अगर आप ऐसे 4 टुकड़े लेते हैं तो आपका कुल खर्च कितना हुआ? सिर्फ 280 रुपये। मतलब महज 280 रुपये में आपका एक बेहतरीन सूट तैयार हो सकता है। जो लोग सिलाई सीख रहे हैं या छोटे स्तर पर अपना काम कर रहे हैं, उनके लिए पैसों की बचत का एक बहुत बहुत बड़ा फायदा है। और हाँ, बात सिर्फ सूट तक ही सीमित नहीं है। इन छोटे टुकड़ों के और भी कई स्मार्ट इस्तेमाल हो सकते हैं, जो ये साबित करते हैं कि अगर आपकी सोच जुगाड़ू और समझदार है तो कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं होती। आप इन टुकड़ों से बहुत ही सुंदर फोल्डर्स बना सकते हैं, छोटे बच्चों के कपड़ों की स्लीव्स यानी आस्तीनें तैयार कर सकते हैं, आजकल चलने वाली ट्रेंडी स्टेप कुर्तियां बना सकते हैं, या फिर किसी अलग कुर्ती के लिए मैचिंग बॉटम वियर बना सकते हैं। सच में क्रिएटिविटी का कोई अंत नहीं है। भाग 4, फिर से शुरू करने के लिए छोटी शुरुआत। तो काम पर वापस लौटने की रणनीति बिल्कुल साफ होनी चाहिए। एक मेंटर की तरह अगर बात करें तो सलाह यही है कि खुद पर दबाव बिल्कुल कम रखें।
और हाँ, जो लोग सिलाई में बिल्कुल नए हैं, कटिंग शुरू करने से पहले अपने कपड़े को ठीक से तैयार करना सबसे ज्यादा जरूरी है। कपड़े को हमेशा पहले धोकर और अच्छी तरह से प्रेस करके ही इस्तेमाल करें, ताकि बाद में वो सिकुड़े नहीं और आपकी कटिंग एकदम परफेक्ट बैठे। और उसके बाद सीधे कपड़े पर कैंची चलाने के बजाय हमेशा पैटर्न पेपर पर बेसिक कटिंग से शुरुआत करनी चाहिए। इससे गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती। बिना किसी डर के अपनी पुरानी लय वापस पाने का ये एक बहुत ही शानदार और सुरक्षित तरीका है। अब हम आते हैं अपने कमबैक प्रोजेक्ट पर। इसके लिए चुना गया है एक साधारण लेकिन बहुत ही सुंदर और भारी डिमांड वाली स्वीट हार्ट नेकलाइन कुर्ती। एक बिगनर के लिए इसे सिलना बहुत आसान और मजेदार। सबसे पहले नेकलाइन के आकार को बुकरम या कैनवास पर बहुत ही सावधानी से काटा जाता है। और प्रोफेशनल फिनिशिंग पाने का राज क्या है? राज ये है कि कैनवास को कपड़े पर चिपकाकर किनारों को बिल्कुल सफाई से मोड़ा जाए, फिर उसे मेन कुर्ती पर रखकर सिलाई की जाए। उसके बाद गोलाई वाले हिस्से में छोटे छोटे कट्स लगाना मत भूलिएगा। इससे जब आप कपड़े को पलटेंगे तो गोलाई एकदम सटीक और साफ आएगी। ये एक ऐसा आसान प्रोजेक्ट है जो किसी भी रुकावट को तोड़ने के लिए एक परफेक्ट शुरुआत है। हमारी इस पूरी चर्चा का निचोड़ सिर्फ सिलाई या बुटीक चलाने तक ही सीमित नहीं है। ये असल में जिंदगी में आने वाली किसी भी रुकावट को पार करने के बारे में है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़कर जाते हैं। आज ऐसा कौन सा एक छोटा प्रोजेक्ट है, शायद सिर्फ एक नेकलाइन काटना ही सही, जो आपके अंदर की उस रचनात्मक रुकावट को तोड़ सकता है? अगर टालम मटोल आप पर हावी हो रही है, तो बस एक छोटा सा कदम अपने हुनर की तरफ वापस बढ़ाना ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।